क्या आपको पता है कि आप घर पर ही मार्केट जैसा पिज़्ज़ा बेस बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए हमें किसी ओवन की ज़रूरत नहीं है। इसे हम कढ़ाई के अंदर ही बनाकर तैयार कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा किचन एक्सपर्ट। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा बेस, जिसे हम कढ़ाई में बनाकर तैयार करेंगे और ये एकदम परफेक्ट मार्केट जैसा बेस घर पर बनकर तैयार होगा, क्योंकि हर जगह ज़रूरी नहीं है कि पिज़्ज़ा का बेस मिले। तो आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं और इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। ये आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। देखिए एकदम मार्केट जैसा लग रहा है ना, और बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता है। तो चलिए देर किस बात की, बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 500 ग्राम मैदा लिया। आप 500 ग्राम मैदे के अंदर 7 पिज़्ज़ा के बेस आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें आधा चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम खट्टा दही लेते हैं और उसको इसके अंदर डालते हैं। अगर आपके पास दही की जगह छाछ, लस्सी जो भी आपके पास हो वो लीजिए। लेकिन ज़रूरी है कि आपका जो भी दही या छाछ आप लेते हैं वो खट्टा होना चाहिए। खट्टा इसलिए होना चाहिए ताकि हम जो ये पिज़्ज़ा का बेस बनाकर तैयार करते हैं, इसमें अच्छा सा स्पंज आए। तो इस तरीके से एक डो लगाने के बाद हम इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम पूरा इसे दही या लस्सी से ही लगाएँगे। इसे अच्छे से मसल लेते हैं। हमें इसे हाथ की सहायता से 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मसल लेना है, ताकि ये अच्छा सा हमारा डो बनकर तैयार हो और इससे पिज़्ज़ा बेस भी अच्छा सा बने। तो देख सकते हैं हम किस तरीके से इसे फटाफट से हथेली की सहायता से मसल कर इसका एक डो तैयार कर रहे हैं। देख सकते हैं कितना बढ़िया सा, देखिए जितना आप इसे मसलेंगे उतना ही इसका डो चिकना होता जाएगा। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसे मसलते हुए। तो ये हमारा पिज़्ज़ा बेस के लिए डो रेडी हो चुका है। अब हम इसके हिस्से करते हैं। तो हमने ये 500 ग्राम मैदा लिया, तो इसके हम 7 पिज़्ज़ा बेस बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी एक लोई बनाते हैं। तो आपको लोई इसी तरीके से डायरेक्ट गोल नहीं करना। देखिए इस तरीके से आप करेंगे तो धीरे-धीरे से इसकी लोई अपने आप बननी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए आप देख सकते हैं धीरे-धीरे चिकनी हो गई है ना, तो इस तरीके से इसकी लोई को हम बना लेते हैं, गोल कर लेते हैं। थोड़ा-सा हम इसे हाथ की सहायता से करते हैं। अगर आप हाथ से नहीं कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर सूखा आटा, मैदा लगा लीजिए। अगर आप मैदे का बेस पसंद नहीं करते हैं तो इस जगह पर आप यहाँ पर गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। उससे भी आप इसी तरीके से बेस बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सूखा आटा लगाकर देखिए हम इसे धीरे-धीरे हल्के हाथों से बेलकर तैयार कर लेते हैं। फिर हम जब इसे बेल कर तैयार कर लेंगे, तो देखिए आप इसके साइडों से एक बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है ना, एकदम मीडियम है, तो एक फ़ोर्क लेते हैं, फ़ोर्क की सहायता से इस तरीके से हम इसमें होल कर लेते हैं। तो ये हमारा पिज़्ज़ा बेस बेलकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अभी हम इसे बेक करते हैं। तो हम एक हॉल वाली छलनी लेते हैं, यानी एक प्लेट लेते हैं और उस पर हम ये बटर पेपर लगाते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप घी लगाकर इस प्लेट को चिकना कर लीजिए और उस पर आप इस बेस को रख दीजिए। लेकिन अगर बटर पेपर है तो आप इसे ज़रूर लगाइए। अब हमने पहले से कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई हमारी अच्छे से हीट हो चुकी है, तो कढ़ाई के अंदर हमने एक स्टैंड रखा। स्टैंड के अंदर हम ये बेस रखते हैं जो हमने बेल कर तैयार किया था, प्लेट पर रखकर और इसे ढक देते हैं और इसे पकने में 5 से 7 मिनट आसानी से लग जाएँगे। तो आप 5 से 7 मिनट बाद देखेंगे धीरे-धीरे हमारा बेस फूल रहा है। तो अभी हम इसे हटाते हैं लीड को और देखिए एकदम हमारा परफेक्ट बेस फूल गया है ना, एकदम जिस जैसे हमने रखा था उससे डबल हो गया हमारा ये बेस। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से ये मार्केट जैसे पिज़्ज़ा बेस घर पर आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसको बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी, बड़ी आसानी से बन गया और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपके घर में भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि दही आपके घर में होता नहीं है। हमारे घर में चीनी, सोडा, नमक, दही ये सब होता ही है, तो आप इसे आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और नीचे से भी देखिए ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, कितना अच्छा सा हमारा ये बेस सिक्का तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप ये पिज़्ज़ा बेस आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बाकी के सारे डो के भी हम इसी तरीके से बेस बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये पिज़्ज़ा बेस की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को आप आगे से आगे लाइक, शेयर, फॉलो ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप भी इसे बनाकर एंजॉय करते रहें। तो देखिए हमने आपको घर पर ही बिना ओवन के, बिना ईस्ट के, हमने इसे बनाने में किसी ईस्ट का यूज़ नहीं किया है। आप देखते होंगे नॉर्मली लोग ईस्ट का यूज़ करता है जो दाने की तरह आता है। हमने ईस्ट का यूज़ तो किया ही नहीं है। हमने खाली इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इसमें मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। तो हमने इसे कढ़ाई के अंदर बनाया है बिना ओवन और बिना ईस्ट।
अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप भी ऐसी बढ़िया बढ़िया रेसिपी बनाकर ट्राई करते रहें। तो फ्रेंड्स, आप नेहा किचन एक्सपर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग नेहा किचन एक्सपर्ट।